चिल्लाने की जरूरत नहीं, अब लाउड स्पीकर शांत है। अब ये यूपी वो यूपी नहीं, अब अपना यूपी शांत है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। गुंडे फिर से बिलबिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। योगी जी, मैं देश की जनता की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कानून और व्यवस्था में ऐसी कड़ाई अपनाई। अब तो हर्षोल्लास के साथ तलवार की धार में तेज हो सकता है, लेकिन आप शर्त लगा लें, योगी आदित्यनाथ की जुबान की धार का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है। मुकाबला अगर कर भी ले तो इस बात की गारंटी है कि योगी की जुबान का प्रहार जितना तीखा हो सकता है, उतना तीखा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। तीक्ष्ण दिमाग और विलक्षण बुद्धि के ये इकलौते पीस हैं। शब्द और कर्म के बीच में मजाल है कि कोई रेसे भर का भी फर्क निकाल कर दिखा दे। कई बार तो ऐसा होता है कि इधर बोला और उधर घटित हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो बाबा का तो सीधा दिशा निर्देश है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और ठसक वो कि सूबे में दूसरा कोई सिक्का चलता ही नहीं। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। खिलाड़ी ऐसा कि बॉल खुद फेंकते हैं और रन भी खुद ही बना लेते हैं। इस गेम में कौन आउट होगा और किसका विकेट जाएगा, इसका भी हिसाब किताब खुद ही लगा कर रखते हैं। ये ऐसे वैसे अजूबे नहीं, बामुश्किल समझ में आने वाली वो इबारत हैं जिसे घंटों माथापच्ची के बाद भी समझा नहीं जा सकता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। लेकिन योगी वर्तमान समाज और समय की जरूरत है। स्वामी तो दुर्गा भी बहुत हैं, लेकिन दुश्मनों का नाश करने के लिए चंडी बनना पड़ता है। कहते हैं जब जब प्रलय आएगा, प्रभु किसी न किसी रूप में आएंगे जरूर। आपने उत्तर प्रदेश के गुंडे राज को जिस प्रकार से समाप्त किया, ये सज्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति पर सज्जनता को बचाने के लिए किया हुआ एक प्रकार से एक आघात। कहते हैं भय को जिसने जीत लिया वह भयानक हो जाता है। आपने देखा होगा संत पहाड़ों की कंदराओं से लेकर भीषण जंगल के बीच मौज से रह लेते हैं। योगी को समझने वाले सबसे पहली गलती यहीं पर करते हैं कि उन्हें लोग राजनीतिज्ञ समझ लेते हैं, जबकि वे शुद्ध संत हैं और सिर्फ संत हैं। उन्होंने तपस्या के लिए इस समाज को चुना है, वो समाज जहां भक्ति करने वालों को भी 50 तरह के सेंध लग जाते हैं। तो समाज में रहते हुए संत का कठोरतम जीवन जीना कितना मुश्किल होगा जरा सोचिए। और जब एक आदमी ने अपना सब कुछ त्याग ही दिया, घर, परिवार, माँ बाप, सांसारिक सुख, तो फिर वो क्यों रुक गया? मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। रजोगुणी भोग से लेकर भोजन तक योगी का बाहरी व्यक्तित्व जैसा भी हो, लेकिन भीतरी तौर पर एकदम शांत, संयमित और सादा जीवन जीते हैं। कई बार ये बता चुके हैं कि वो सन्यासी जीवन जीते हैं, जहां माँ बाप, भाई बहन या फिर समाज का कोई अन्य जीव
उनके लिए सब एक बराबर है। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहे उसे समझा ही कौन सकता है। ऐसे लोगों से एक प्रश्न रहेगा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, वो फिर क्यों और किसके लिए रुक गया? कुसंस्कारों के खंडहर रूपी समाज में चंद रुपयों के लिए, स्त्री के लिए, या फिर कुल को तारने के लिए? एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। गेरुआ का मतलब आप जो भी समझते होंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने इसकी परिभाषा बदल कर रख दी है। ये वो योगी हैं जो देश, राज्य और समाज रूपी दलदल में धंसकर वैराग्य को हर सेकेंड चुनौती दे रहे हैं। हम सबको पता है कि इसी देश का एक वर्ग, एक ऐसा तबका जिन्हें योगी फूटे आंख नहीं सुहाते, क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदू की बात करते हैं और भारत को भारत बनाने और बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और ये बात इसी समाज के एक तबके को इतनी बुरी लगती है कि वे कहते हैं कि योगी की जुबान बहुत तीखी है। लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा एक बार, गौर से देखिएगा एक बार इस सादेपन को। इसमें एक खास किस्म की सच्चाई दिखेगी। जीवन शैली में तनिक भी लाग लपेट नहीं, कोई समझौता नहीं। इस 1.63 मीटर लंबे व्यक्ति को आप जितना समझते हैं, समझिए कि बहुत कम समझते हैं। समाज और सरकार में रहते हुए यहाँ वहां डोलने से इनको कोई संत चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने संन्यास के बाद समाज के चुनौती भरे और राजनीति की सड़ंद भरे गलियारों में तप करने का फैसला लिया है। और यकीन मानिए, ये तप इस संत को बहुत दूर तलक ले जाएगा। और उस दिन दुनिया को ये पता चलेगा कि अजय कुमार बेस्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने समाज और दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिया है जिस पर चलना आसान नहीं, और जो चल लिया उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।